चल। नहीं हुआ? नमस्कार, हेलो एवरीवन, वसीम गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा टाइम था इसमें, अभी ऑनलाइन थे इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। जयप्रकाश कुमार, प्रणाम भाई। चलो आगे बढ़ाते हैं। सुबह में क्लास हुई थी GS1 में। GS1 में आज इतिहास जानने के साधन बताए थे, और अब इतिहास जानने के हमने 4 साधन बताए थे आपको। तो इससे आगे बताते हैं अब आपको। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं स्टोन एज, यानी पाषाण काल। नेक्स्ट टॉपिक है ये। बिल्कुल जयप्रकाश, 5 साधन बताए थे इतिहास जानने के, हमने 5 साधन बताए थे। पहला बताया था अवशेष, कार्बन 14 से तय करते हैं। दूसरा बताया था सिक्के, कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। पहला सिक्का इंडियन पर्च मार्क्ड कॉइन्स था। तीसरा हमने आपको बताया था लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक किताबें, धार्मिक और गैर धार्मिक किताबों के बारे में। एक और बताया था बीच में इंस्क्रिप्शंस, यानी पत्थर पर लिखे गए लेख, पैलियोग्राफी के द्वारा स्टडी किया जाता है। और लास्ट में हमने आपको बताया था आखिरी विदेशी अकाउंट्स। अर्जुन कुमार गुड आफ्टरनून, योगेंद्र गुड आफ्टरनून। चलते हैं इसको आगे, हम बताते हैं स्टोन एज। अब आप देखिए स्टोन एज का टाइमिंग 2,50,000 BC से 4000 BC तक का माना गया है। BC की फुल फॉर्म तो जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ये स्टोन एज का टाइम है। लेकिन आप सभी पढ़े होंगे कि अर्थ यानी पृथ्वी 4000 मिलियन यानी 4000 मिलियंस ईयर्स एगो आई थी। कहीं कहीं दिया गया है कि 4500 मिलियन ईयर्स पृथ्वी का जन्म हुआ है। ब्लैक होल का सिद्धांत है। ब्लैक होल सिद्धांत के द्वारा बताया गया कि किस तरह पृथ्वी 4000 या 4500 मिलियन ईयर्स एगो आई, और पृथ्वी को 4 भागों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4th पार्ट जो है इसका, 4th यानी चौथा भाग, 4th पार्ट को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक को कहा गया है प्लेस्टोसीन, दूसरा होलोसीन, यानी 4000 वर्ष, मिलियन वर्ष पहले आई, और प्लेस्टोसीन, होलोसीन। प्लेस्टोसीन का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा पहले आई, और होलोसीन का मतलब होता है मोस्ट प्रेजेंट, जो बिल्कुल बाद में आई। खैर ये सब बातें आपको नहीं आएंगी। पॉइंट ये है कि सबसे पहले पृथ्वी पर मानव का अवशेष कहां से मिला है। पृथ्वी पर
मनुष्य के अवशेष का प्रमाण है। तो वर्ल्ड में सबसे पहले ह्यूमन फॉसिल्स 2.6 मिलियन ईयर्स एगो का है, और ये साउथ अफ्रीका में आया है, दक्षिण अफ्रीका में। इंडिया में 1.4 मिलियन ईयर्स एगो, महाराष्ट्र में बोरी नामक जगह से मिला है। तो वर्ल्ड में 2.6 मिलियन ईयर्स एगो दक्षिण अफ्रीका में, इंडिया में पहला मानव फॉसिल्स बोरी नामक जगह से प्राप्त हुआ है, बोरी महाराष्ट्र में। बेटे डिटेल में ही बता रहे हैं सारा। ये मैंने ये बताया क्वार्टरनरी, इसके दो पार्ट हैं। प्लेस्टोसीन, होलोसीन, पृथ्वी के उदय का 4000 या 4500 मिलियन ईयर्स एगो, पृथ्वी इतने मिलियन वर्ष पहले आई है। इसके 4 पार्ट हैं, इसको क्वार्टरनरी कहते हैं। जो लास्ट पार्ट है इसका क्वार्टरनरी कहलाता है। क्वार्टरनरी के 2 भाग हैं, प्लेस्टोसीन, होलोसीन। इसका मतलब होता है मोस्ट रिसेंट, या इसको कह सकते हैं प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल जो है, प्रेजेंट कह सकते हैं इसको। और इसको इससे पहले का काल कहा जाता है। इसी काल में मानव सबसे पहले आया है, इतने मिलियन ईयर्स एगो। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मनुष्य के अवशेष मिले हैं, और इंडिया में इतने मिलियन ईयर्स एगो। इंडिया में बोरी नामक जगह से, बोरी महाराष्ट्र में। तो यही है डिटेल्ड में। 4000 मिलियन या 4500 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी आई। पृथ्वी के 4 पार्ट्स कर दिए गए। चौथा पार्ट ये कहलाता है, ये 2 भागों में है, एक प्लेस्टोसीन, दूसरा होलोसीन। और होलोसीन में ही आदमी सबसे पहले पाया गया है। विश्व में सबसे पहले मनुष्य का अवशेष 2.6 मिलियन ईयर्स एगो अफ्रीका में मिला है। इंडिया में 1.4 मिलियन ईयर्स एगो बोरी महाराष्ट्र में पाया गया है। कहा जाता है कि पहले ये 3rd ग्लेशियर सुना होगा, तीसरा ग्लेशियर, यानी तीसरा ग्लेशियर। जब ग्लेशियर पिघल गया तो लोग पहले साउथ में रहते थे, साउथ से उत्तर की तरफ मूव करने लगे। साउथ में समुद्र बनने लगा। ऊपर जैसे जैसे आगे की ओर आते गए, इधर मनुष्य बैठने लगे। और इस तरह से इंडिया में धीरे धीरे करके इंडिया में ये स्टोन एज आया फिर, यानी पाषाण काल फिर बाद में आया है। और पाषाण काल का टाइम बहुत बाद का है। आप देख लीजिए एनसीईआरटी का डेट 2,50,000 बीसी से ये 4000 बीसी तक का हमने आपको बताया था अभी। अब अकस्मात मानव डेवलप नहीं हुआ है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। आदि मानव जानवरों की तरह रहता था, कपड़े नहीं जानता था, नंगे ही रहता था। वृक्ष की खाल बाद में पहनने लगा है, लेकिन स्टार्ट में हाथ पैर
जानवर की तरह चलता था, 4 पैर टाइप का, पूंछ भी होती थी। धीरे धीरे करके मनुष्यों का विकास हुआ और फिर पहले अपने ही बच्चों को खा जाता था, बाद में ब्रेन डेवलप हुआ, अपने बच्चों को छोड़ करके दूसरे के बच्चों को खाने लगा, और आगे बढ़े तो मनुष्यों के बच्चों को छोड़ करके जंगली जानवरों को शिकार करने लगे, समूह में रहने लगे, वृक्ष की छाल पत्ते पहनने लगे, बाद में आग जलाना सीख गए, आग में मांस भुनना भी सीख गए, खाना पकाने लगे। धीरे धीरे इनकी लाइफ में वो सारी चीजें मिलने लगी जो एक मनुष्य को चाहिए था, वो सारी सुविधा धीरे धीरे डेवलप करने लगे। तो इस तरह से अकस्मात ह्यूमन बीइंग डेवलप नहीं हुआ, धीरे धीरे करके मानव विकसित हुआ है। इसको विकसित होने में लाखों साल लग गए हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गया बेटे, तब जाके मनुष्य आज का मानव होमो सैपियन से बिलोंग करता है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, टुडेस ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू होमो सैपियंस। चिंपैंजी की प्रजाति अगर आप देख लें तो मानव से मिलती जुलती है। अरविंद गुड इवनिंग। तो यहां तक चलते हैं आगे। स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पैलियोलिथिक एज, यानी इसको कहते हैं पूरा पाषाण काल, ये पहला पार्ट है। और इसको अगर आप लें तो 2,50,000 BC से 9,000 BC, काफी लंबा काल था ये। 2,50,000 BC से 9,000 BC तक का है। कहीं कहीं इसको 10,000 BC भी दिया गया है। तो लमसम है, ये एग्जैक्ट नहीं है स्टोन एज में। अब वैसे अगर आप देखें तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट है अपर पैलियोलिथिक, फर्स्ट पार्ट इसका है अपर पैलियोलिथिक एज। ये इसका पहला पार्ट है, यानी पूर्व पैलियोलिथिक, पूर्व पूरा पाषाण काल। दूसरा इसका पार्ट है मिडिल पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक इसको कहा जाता है मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा पार्ट इसका अगर आप देखें लोअर पैलियोलिथिक है। यानी उत्तर पैलियोलिथिक काल, यानी उत्तर पूर्व पाषाण काल। तो इस तरह से अगर आप देखें तो स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक। अब आप देखिए कि पैलियोलिथिक के टाइम में ह्यूमन बीइंग क्या करते थे। तो ये हम आपको बताते हैं पूरा पाषाण काल के लोग किस तरह से जीवन यापन करते थे। शायद आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल में लोग जो थे वे शिकार पर निर्भर थे, हंटिंग पर डिपेंड थे, फूड गैदरिंग करते थे, नोमैड थे। नोमैड माने खाना बदोश, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते थे फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में, एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। कृषि के बारे में नहीं जानते थे, जंगली जानवरों पर डिपेंड थे, शिकार पर डिपेंड थे, फल फ्रूट्स पर डिपेंड थे। तो ये इस तरह से खाना बदोश कहलाते थे। अब अगर ये पूछा जाए कि पैलियोलिथिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो चलिए आगे इसको बताते हैं कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था।
तो पैलियोलिथिक टाइम में मेन ऑक्यूपेशन, इनका मुख्य व्यवसाय हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ये इनका मुख्य व्यवसाय था, शिकार करना और इनको आप कह सकते हैं खाद्य सामग्री एकत्र करना। तो इसी पर निर्भर थे ये। और वैसे आप जानते हैं कि इस समय लोग पत्थर के टूल्स बनाने लगे थे, लेकिन ये पत्थर के टूल्स इतने रफ एंड टफ होते थे कि जंगली जानवरों पर वार करते, जंगली जानवरों को पत्थर से लगता, कभी कभी तो घायल हो जाता, कभी कभी निशाना चूक जाता, तो ये खुद ही शिकार बन जाते थे, जाते थे शिकार करने, कभी कभी आदि मानव ही शिकार बन जाते थे। तो इस तरह से इतने एडवांस टूल्स नहीं थे इनके। जैसे इस समय के मेन टूल्स अगर देखें तो आपको मिलेगा हैंड एक्स, कुल्हाड़ी टाइप का, पत्थर की, ये नहीं आयरन का, हैंड एक्स। इसके अलावा बड़े बड़े पेबल्स टूल्स यूज करते थे, उसमें धार तो होती थी लेकिन पकड़ने के लिए हैंडल नहीं थी ढंग की। तो इस तरह वार करते मिस हो जाता तो जंगली जानवर इनको शिकार कर लेते। पत्थर के बड़े बड़े औजार होते थे इस समय, आगे चलकर काफी डेवलप हो गया, छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाने लगे थे, लेकिन इनिशियल स्टेज में इतने डेवलप नहीं थे। अब अगर आप देखें तो स्टोन एज में, पाषाण काल में, लोअर पाषाण काल में अगर आप जाएं, लोअर पाषाण काल में, तो ये लोग आग जलाना सीख गए थे, आग का प्रयोग नहीं जानते थे। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई, बाद में आग का प्रयोग करने लगे, लेकिन तब तक उसको मेसोलिथिक काल में रखा जाता है। आग की खोज कैसे किया? ये लोग पत्थर के औजार को शार्प बना रहे थे, उसमें फ्लेम्स निकला और उससे पत्ते रखकर आग जलाना सीख गए। अब आग का प्रयोग कैसे करें ये नहीं जानते थे, जलाना आग तो सीख गए, लेकिन इन्होंने देखा कि अगर आग जलती रहे तो जंगली जानवर इनके आसपास नहीं आते। तो इन्होंने क्या किया, ये समझ गए कि आग अगर जलती रहेगी तो जंगली जानवर इनके आसपास नहीं आएंगे, ये लोग पूर्ण रूप से बच सकते हैं। आग को जला करके जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने लगे। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार आग का प्रयोग इन्होंने किस काम के लिए किया, तो अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए किया था। बाद में सर्दी के मौसम में आग के पास बैठकर मांस खा रहे थे, एक पीस मांस का आग में गिर पड़ा और वह मांस बुरी तरह भुन गया। बाद में उसको निकाल कर चखा तो मांस बड़ा स्वादिष्ट लगा इनको, तो कच्चे मांस की जगह ये मांस को भुनकर खाने लगे। अच्छा, धीरे धीरे जब फसल उगाना जान गए तो ये फसलों को उगाते, फिर उसको पकाने लगे। इसके अलावा इन्होंने तीसरा प्रयोग आग में किया है। आग का तीसरा प्रयोग अगर पूछा जाए तो जंगलों को काटकर सुखाकर राख हो जाता था, उसके बाद इस पे फसल बो देते थे, बारिश आती, फसल लहलहा जाती और इन फसलों को काटकर मारते थे, अनाज एकत्र कर लेते थे। बाद में और आगे चलें तो ये लोग पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, झूम खेती करते थे, झूम खेती किया करते थे, लेकिन बाद में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन छोड़ करके एक स्थान पे रहने लगे। पहले इनको पता नहीं था कि जो खेत पीछे छोड़ के आ रहे हैं उस पर दोबारा प्रोडक्शन हो सकता है। जब इनको पता चल गया कि पीछे जो हम खेत छोड़ के आ रहे हैं जो दोबारा प्रोडक्शन हो सकता है, तो आगे बढ़ना छोड़ दिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन छोड़ दिया और उसी जमीन पर बस गए। धीरे धीरे सबने ऐसा किया, गांव का विकास हुआ। लेकिन ये नियोलिथिक काल में हुआ, यानी नवपाषाण काल में, अभी नहीं हुआ।
तो ये ध्यान रखें। एक बात और यहां हम बताएंगे, फायर की खोज जरूर जानें। फायर वाज डिस्कवर्ड, पूरा पाषाण काल में आग की खोज किया गया था। लेकिन आग का प्रयोग पहली बार किस काम के लिए किया? अपनी रक्षा, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। बाद में खाना पकाने के लिए किया और बाद में जंगलों को जलाकर खेती योग्य बनाया। आग की खोज पूरा पाषाण काल में, अभी हमने आपको बताया था पूरा पाषाण तीन पार्ट में है, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक। इसलिए हमने 3 काल बताए हैं। तो अगर ये पूछा जाए आग की खोज कब किया गया, तो लोअर पैलियोलिथिक में किया गया बेटे, तीसरे वाले में, यानी उत्तर पूरा पाषाण काल में किया गया है। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक में आग की खोज नहीं किया गया है, तीसरे वाले में लोअर पैलियोलिथिक में आग की खोज किया गया है और बाद में इसका आग का प्रयोग करने लगे हैं। कब? लोअर पैलियोलिथिक में करने लगे हैं, लोअर पैलियोलिथिक में आखिरी चरण में करने लगे हैं। किस लिए काम किया? अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए। अब आप देखिए, लोअर पैलियोलिथिक जो हमने आपको बताया है वो मेसोलिथिक से जुड़ा हुआ है। लोअर पैलियोलिथिक ये मेसोलिथिक से जुड़ा हुआ है। तो बताएं, समझ गए बेटे? इस तरह से आग की खोज किया गया। एक बात और आपको बताना चाहते हैं, स्टोन टूल्स का प्रयोग करते थे लोग, स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स का प्रयोग किया करते थे, पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। मेटल का प्रयोग नहीं जानते थे, धातु का इनको पता नहीं था, पत्थर के औजारों का प्रयोग किया करते थे। और ये पॉइंट भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका केव्स, भीमबेटका की गुफाएं, ये मध्य प्रदेश में भोपाल के समीप हैं। ये भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में भोपाल के पास हैं ये, और बेहद इंपॉर्टेंट गुफा है। पूरा पाषाण काल के लोग भीमबेटका जैसी गुफा में निवास करते थे, अपने आप को जंगली जानवरों से रक्षा सुरक्षा करते थे। भीमबेटका की गुफाओं पर चित्र भी बनाए गए हैं, शिकार के चित्र हैं, किस तरह से शिकार किया जाए, और वहाँ तीर भालों के भी निशान मिले हैं, मतलब तीर भाले चित्र बने हुए मिले हैं। पत्थर के औजारों का ढेर सारा प्रमाण मिला है। भोपाल से 48 किलोमीटर दूर है भीमबेटका की गुफा। ये पूरा पाषाण काल की भीमबेटका की गुफा बेहद इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर लोग निवास करते थे, रहते थे, इन कंदराओं में, गुफाओं में छिपकर अपने आप को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखते थे। तो ये 2-3 बातें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, शिकार करना, खाद्य सामग्री एकत्र करना, या इसको एक बात और कह सकते हैं नोमैड, यानी नोमैड का मतलब खाना बदोश होता है बेटे, खाना बदोश। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चले जाते थे भोजन की तलाश में, इसलिए पूरा पाषाण काल के मनुष्य एक स्थान पे नहीं रहते थे।
अच्छा, आप अर्जुन ने पूछा है कि मानो सर्वप्रथम कुत्ता पालतू बनाया था, बट आपको बताएं कि मानो पूरा पाषाण काल में पालतू जानवर नहीं बना पाया। बाद में मध्य पाषाण काल में पशुपालन होने लगा था। अभी हम आपको बताएंगे। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज किया है, आग का प्रयोग किया है। खाद्य सामग्री के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ चले जाते थे, पशुओं का शिकार करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, कभी कभी खुद भी शिकार हो जाते थे। लेकिन पशुपालन, पशुओं को पालन करना इन्होंने बाद में सीखा है, मध्य पाषाण काल में। तो हम दूसरे काल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखें, सेकेंड, पूरा पाषाण काल के बाद दूसरा काल आया मेसोलिथिक एज। यानी मध्य पाषाण काल। और ये ज्यादा लंबा समय नहीं है, 9000 बीसी से 1000 बीसी का मान 8000 बीसी का माना गया है। 9000 बीसी से 8000 बीसी का ये काल माना गया है। मात्र 1000 साल का काल है बेटे, अगर आप ध्यान से देखें तो। आप थोड़ा सा अगर समझ लें तो बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा ये पॉइंट। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, काल दो ही हैं, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक। पूरा पाषाण, नवपाषाण। मध्य पाषाण काल हिस्टोरियंस ने इसको बनाया है, मिडिल स्टोन एज को बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है, यह समझने के लिए बनाया गया है कि कहां तक पैलियोलिथिक चला, कहां से नियोलिथिक स्टार्ट हुआ, बीच में एक ट्रांजिशन फेज आया, यानी संकाय काल। पूरा पाषाण से नए पाषाण काल में जाने का एक ऐसा फेज आया जिसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं, हिंदी में संकाय काल। इसलिए इसको बनाया गया। मेसोलिथिक काल में 500 साल पैलियोलिथिक का लिया है और 500 साल नियोलिथिक का लिया है। 1000 साल का मेसोलिथिक काल बनाया गया है। मेसोलिथिक काल का फर्स्ट 500 पैलियोलिथिक से जुड़ा है। मेसोलिथिक काल का सेकेंड 500 नियोलिथिक से जुड़ा है। तो यही 1000 साल का काल मेसोलिथिक काल है बेटे। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि आग की खोज कब किया गया, तो पूरा पाषाण काल में किया गया। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए आग का प्रयोग कब किया गया, चॉइस में अगर आपको दिया हो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तो आंसर इसमें मेसोलिथिक लगेगा, क्योंकि मेसोलिथिक का फर्स्ट 500 पैलियोलिथिक से जुड़ा हुआ है। इसलिए आग का प्रयोग मेसोलिथिक में लगाइए। यदि चॉइस में मेसोलिथिक न दिया हो तो आंसर पैलियोलिथिक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको, क्योंकि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहीं इस प्रश्न का उत्तर पूरा पाषाण काल दिया होगा, कहीं इस प्रश्न का उत्तर मध्य पाषाण काल दिया होगा। कारण यही है जो हम आपको समझा रहे हैं कि पूरा पाषाण काल का लास्ट 500 मध्य पाषाण काल में रखा गया है। नौ पाषाण काल का फर्स्ट 500 मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, यानी मध्य पाषाण काल को दिया गया है। यही समझने के लिए कि यहां तक पूरा पाषाण काल था, यहां से नौ पाषाण काल हुआ, बीच में एक ट्रांजिशन फेज आया, संकाय काल आया। इसको समझने के लिए ऐसा किया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ, आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ। यदि चॉइस में मध्य पाषाण काल न दिया हो तो आंसर पूरा पाषाण काल हो जाएगा। समझ गए होंगे। रीजन यही है कि मेसोलिथिक का फर्स्ट 500 पूरा पाषाण काल से जुड़ा है, सेकेंड 500 नौ पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। आवाज तो
यहां सही है बेटे राजेंद्र। सर साइड से आवाज आ रही, डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, साइड से कोई आवाज नहीं है बेटे, सही है, यहां तो कोई आवाज नहीं है हमारे पास आसपास। तो अब आप देखिए ये 1000 साल का काल है, इनका मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय आप देखें, इनका मुख्य व्यवसाय अगर पूछा जाए तो हंटिंग एंड हर्डर, शिकार करना तथा पशुपालन। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शिकार करना एवं पशुपालन। अब आप देखिए ये पुरापाषाण काल से जुड़ा है, ये नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट 500 पुरापाषाण काल से लिया गया है, सेकेंड 500 नवपाषाण काल से लिया गया है, 1000 साल का मध्य पाषाण काल बनाया गया है। इसलिए शिकार करना पुरापाषाण काल से जुड़ा है, पशुपालन नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। अब अगर आए आग की खोज कहाँ किया गया, पुरापाषाण काल में किया गया। आग का प्रयोग कहाँ किया गया, मध्य पाषाण काल में किया गया। अब अगर ये पूछा जाए पशुपालन कब से स्टार्ट किया गया, मध्य पाषाण काल से स्टार्ट किया गया। ये चॉइस में ना दिया हो तो पशुपालन नवपाषाण काल में हो जाएगा। अगर ये दिया हो चॉइस में पशुपालन, प्रश्न पूछा जाए कि पशुपालन किस समय हुआ, तो मध्य पाषाण नवपाषाण दोनों दिया है, तो मध्य पाषाण आंसर हो जाएगा। यदि चॉइस में मध्य पाषाण काल न दिया हो तो आंसर नवपाषाण काल में आ जाएगा, यही डिफरेंस है। तो अब आप देखिए पशुपालन यहीं स्टार्ट हुआ है। और एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस समय माइक्रोलिथिक आया है। माइक्रोलिथिक माने निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण, यानी पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाने लगे। माइक्रो माने छोटे छोटे, लिथिक माने स्टोन, छोटे छोटे पत्थर के औजार बनने लगे, बेहद छोटे छोटे औजार बने। यानी इतने छोटे छोटे औजार हैं, इसका नाम दिया गया माइक्रोलिथिक। पैलियोलिथिक में छोटे छोटे औजार नहीं बनते थे, शार्प कर देते थे, हैंडल नहीं होता था। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे औजार बनने लगे, धारदार औजार बनने लगे, हैंडल भी होते थे, प्रहार क्षमता अच्छी होती थी। इसलिए जो टूल्स बनाए गए बेहद मारक क्षमता वाले टूल्स थे। दूसरा, पशुपालन याद रखें मध्य पाषाण काल के सेकेंड फेज में, सेकेंड 500 में है। अब पशुपालन का पहला प्रमाण अगर पूछा जाए कहां से मिला है, आदमगढ़। आदमगढ़ ये राजस्थान में, बागोर, सॉरी आदमगढ़ ये एमपी में है बेटे, मध्य प्रदेश में, बागोर ये राजस्थान में। सबसे पहले इंडिया में पशुपालन के प्रमाण यहां से मिले हैं। यानी पशुपालन प्रारंभ किए गए और डेड बॉडी के साथ कुछ पालतू जानवर भी दफनाने लगे। लेकिन कश्मीर का एक जगह है बुर्ज होम, कश्मीर में एक जगह बुर्ज होम है, यहां पर मानव कंकाल के साथ, ह्यूमन बीइंग फॉसिल्स के साथ कुत्ते का फॉसिल्स भी मिला है। इससे पता चलता है कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ने पालतू जानवर कुत्ते को बनाया। अगर डॉग्स ना दिया हो तो शीप माने भेड़, गोट माने बकरी, गोट और शीप्स को पालतू जानवर बनाने लगे। वैसे आदमगढ़ बागोर से शीप माने भेड़, गोट माने बकरी के अवशेष मिले हैं। और कश्मीर के बुर्जहोम नामक जगह से डॉग्स के स्केलेटन मिले हैं। कश्मीर में लोग गुफाओं के अंदर रहते थे
और शायद अर्थक्वेक वगैरह आने के कारण ये लोग उसी में दब के मर गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस दबने से उनका पेट भी उनके साथ मर गया है। तो गोट और शीप आदमगढ़ बागोर में, लेकिन बुर्ज होम से डॉग्स का पेट होने का प्रमाण मिला है। पहला पालतू जानवर आपसे पूछा जाए तो आप डॉग्स ही लगाइए। तो यहां इस एरिया से शीप्स यानी भेड़, गोट के अवशेष मिले, बकरी के पालतू का प्रमाण मिला है, लेकिन बेटे बुर्ज होम ये जगह कश्मीर में है। इस जगह से डॉग्स के पेट का प्रमाण मिलता है। कुत्ते के पालतू बनाने का प्रमाण यहां से मिला है। फर्स्ट पेट एनिमल पूछा जाए, फर्स्ट पेट एनिमल, पहला पालतू जानवर अगर पूछा जाए तो आप डॉग्स ही लगाएं। तो इस तरह से आग का प्रयोग करने लगे, पशुपालन करने लगे और शायद शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करने लगे। लेकिन खेती, पूर्ण रूप से खेती का प्रमाण हमें नवपाषाण काल में मिला है। अब आप देखिए कई और जगह हैं जहां से मध्य पाषाण काल के तमाम प्रमाण मिले हैं। अब हम आपको थर्ड फेज बताते हैं, तीसरा नियोलिथिक स्टोन एज, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल और इसका टाइमिंग 8000 BC से 4000 BC तक माना गया है। नवपाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय अगर पूछा जाए, मेन ऑक्यूपेशन अगर आपसे पूछा जाए तो एग्रीकल्चर होगा बेटे इसका। यानी कृषि, ये इनका मुख्य व्यवसाय था। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, लेकिन मेसोलिथिक के सेकेंड फेज में, जो कि नियोलिथिक से जुड़ा हुआ है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था, झूम खेती स्टार्ट हो गया था। आग और कुल्हाड़ी टाइप के पत्थर के औजार से जंगलों को साफ कर देते, जंगलों को जला देते, उसके बाद खेती योग्य बनाते और इसको जला करके इसी पर अपना फसल उगाने लगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेसोलिथिक काल के सेकेंड फेज से स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह से एग्रीकल्चर पर पूर्ण रूप से यही डिपेंड थे। अब अगर आप देखिए तो फर्स्ट क्रॉप 6000 BC के बीच का है। फर्स्ट क्रॉप बार्ले है बेटे, जौ की खेती सबसे पहले किया गया है। दूसरी है गेहूं की खेती है, यानी व्हीट, गेहूं दूसरी क्रॉप है इंडिया में। फर्स्ट अगर पूछा जाए तो जौ लगाइए। इसका प्रमाण इंडिया में, अब तो खैर इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ यहां से मिला है, ये बलूचिस्तान में है। और आप जानते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो इंडिया में फर्स्ट क्रॉप उस समय इंडिया में ही था, पाकिस्तान, मेहरगढ़ से मिला है। जौ पहली क्रॉप है। अब आप देखिए जौ और गेहूं के बाद राइस का भी प्रमाण मिला हुआ है, चावल का भी प्रमाण है, लेकिन चावल का प्रमाण ये इलाहाबाद के पास कोल्डिहवा नामक जगह से मिला है, इसी समय का है। लेकिन उसके बाद आया
कोल्डिहवा, यहां से चावल के अवशेष मिले। इस जगह से, कोल्डिहवा से चावल के अवशेष मिले हैं। मिर्जापुर जिले में तमाम जगह हैं, वहां से भी अवशेष मिला है, लेकिन पहला राइस का प्रूफ इंडिया में कोल्डिहवा से है। और पहली क्रॉप इंडिया में जौ को लगाइए, मेहरगढ़ से मिला है। अब ये लोग कृषि करने लगे, एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, गांव बना लिया, इनकी फसल जहां होती थी वहीं गांव डेवलप करने लगे और नदियों के किनारे बसने लगे। नदियों से इनको पानी मिल जाता था, कुछ मिनरल भी मिल जाता था, और नदियों में जंगली जानवर पानी पीने आते थे तो शिकार भी कर लेते थे। यानी कुल मिला के ये अब गांव में बसने लगे, नदियों के किनारे बसने लगे। धीरे धीरे यही आगे चलकर सभ्यता का रूप ले लिया। तो नवपाषाण काल काफी डेवलप्ड टाइम था। एक बात और है, नवपाषाण काल में पहिए की खोज किया गया था। व्हील वाज इन्वेंटेड। इसी समय पहिए का आविष्कार किया गया था। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया और चाक पर, चाक जो जानते हैं कुम्हार के चाक टाइप का, उस पे मिट्टी का बर्तन बनाने लगे बाद में। पहले पहिए का प्रयोग इन्होंने सामान ढोलने के लिए किया था, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया था। बाद में इन्होंने पहिए का प्रयोग चाक के मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और मिट्टी के बर्तनों में खाना भी पकाने लगे। तो बड़ा क्रांतिकारी इनका जीवन बीतने लगा। पहिए के आ जाने से काफी क्रांतिकारी टाइम हो गया इन लोगों का। अब देखिए अलग अलग एरिया में अलग अलग नवपाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन नवपाषाण काल के बाद मेटल एज आया है, यानी स्टोन एज के बाद मेटल एज आया इंडिया में। धातु काल, मेटल एज, तो धातु काल भी आया और इसका टाइमिंग लगभग 4000 बीसी से 3200 बीसी के आसपास माना गया है। अब आप देखिए धातु काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है चाल्कोलिथिक, यानी ताम्रपाषाण काल। पहला है ताम्रपाषाण काल। दूसरा पार्ट है इसका ब्रॉन्ज एज, यानी कांस्य काल। तीसरा पार्ट है इसका आयरन एज, यानी लौह काल। तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब चाल्कोलिथिक का टाइमिंग लगभग 4000 बीसी से 4000 बीसी से, वैसे ये एज थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको आप ब्रॉन्ज, इसका एज जो है 600 बीसी तक का होगा बेटे। धातु काल 600 बीसी तक चला है। दरअसल 3200 बीसी इसका टाइम पीरियड है, चाल्कोलिथिक टाइम। ब्रॉन्ज एज 3200 बीसी से लगभग 1500 बीसी का है, और ये वाला 1500 बीसी से 600 बीसी तक का है। तो इस तरह से चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं क्या चीज है चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज। अब देखिए चाल्कोलिथिक,
4000 BC से 3200 BC तक का है ये। चालको का मीनिंग होता है कॉपर, लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन, यानी इसको कॉपर स्टोन एज कहा गया है। ताम्र पाषाण काल ये कहलाया। ये वह काल है जिसमें तांबे का भी प्रयोग किया गया, पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया। अब आप देखिए, पहला मेटल अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट मेटल कॉपर पहला मेटल है जिसका प्रयोग सबसे पहले किया गया है, और इंडिया में इसका प्रमाण राजस्थान के खेतड़ी से मिला है। इंडिया में राजस्थान के खेतड़ी से सबसे पहला तांबा इंडिया में यहीं से मिला है, और ये लगभग 4000 BC का है। तांबे की बनी हुई चाकू और बो एंड एरो, धनुष बाण में बाण का जो नुकीला पार्ट होता है वो मिला है, चाकू के तमाम अवशेष मिले हैं। तो इंडिया में सबसे पहले तांबा यहीं पर मिला है। अच्छा, इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले वर्ल्ड में, विश्व में सबसे पहले तांबे का प्रयोग 4500 BC में साउथ अफ्रीका से मिला है, यानी 500 साल पहले 4500 BC में सबसे पहले इसका प्रयोग हमें कहां से मिला है? दक्षिण अफ्रीका में 4500 BC में। तो इंडिया से 500 साल पहले ये प्रमाण हमें मिला है। तो याद रखें, तांबा पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट मेटल है। इससे पहले तांबा, अर्जुन कह रहे हैं तांबा, बिल्कुल बेटे तांबा ठीक है। तो पहला धातु आप यही लगाएं, पहला पालतू जानवर कुत्ते को लगाएं, पहला धातु निर्मित सिक्का पंचमार्क्ड कॉइन्स लगाइए, है ना, ये सब चीजें आती हैं। पहली क्रॉप जौ लगाइए। विश्व का सबसे पहला धातु तांबा ही है, बिल्कुल अमृत, बिल्कुल सही है। पूरे वर्ल्ड में दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया है। अब तांबा ज्यादा धारदार होता था पत्थर के मुकाबले में। धनुष बाण में बाण का नुकीला पार्ट तांबे का अगर बना के लगा देते और वह शिकार को मारते तो शिकार बड़ी अच्छी तरह से घायल हो जाता। चाकू बनाने लगे, चाकू से तमाम चीजें मीट मांस वगैरह काटने लगे। पहले पत्थर के औजार से मांस को काटते थे तो उतना पीसेस में कट नहीं पाता था, चाकू प्रयोग करने लगे, उससे ज्यादा आसान हो गया और तमाम चीजों में करने लगे। तो चाल्कोलिथिक के बाद दूसरा काल जो इसका है, सेकेंड पार्ट, चाल्कोलिथिक के बाद दूसरा पीरियड है ब्रॉन्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य काल, बेहद इंपॉर्टेंट काल है ये। और ये टाइमिंग इसका क्या है? तो ये इसका टाइमिंग है 3200 BC के आसपास, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन लमसम यही है। 1500 BC तक का टाइम पीरियड है। अब आप देखिए, ब्रॉन्ज किन दो धातुओं का एलॉय था? ब्रॉन्ज किसका एलॉय है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, कॉपर प्लस टिन। कॉपर और टिन इसको मिला के कांस्य बनाया गया बेटे। तो तांबा और टिन को मिला करके कांस्य बनाया गया।
तो बेटे कांस्य जो है तांबा और टिन का एलॉय है, पहला एलॉय यही है। लेकिन आप जानते हैं ब्रास, पीतल, ये दूसरा एलॉय है। कॉपर प्लस जिंक को मिला के ब्रास बना है। कॉपर और जिंक को मिला के पीतल बनाया गया है। पहला एलॉय यही लिखा जाएगा। अब आप देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इसी समय में हड़प्पन कल्चर इंडिया में आई है। या इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। यानी हड़प्पा संस्कृति अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता ब्रॉन्ज एज में आई है बेटे, कांस्य काल में आई है। जयप्रकाश करें Cu प्लस SN, Cu प्लस SN, जो भी है यही है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका टाइमिंग 2500 BC से 1750 BC तक का है लगभग। कहीं कहीं 2350 BC से 1750 BC भी है, तो अलग अलग टाइमिंग है। कहीं कहीं 3000 BC से 2000 BC भी है, कहीं कहीं 2500 BC से 1500 BC है। तो लगभग 3200 के आगे नहीं जाएगी, 1500 के बाद नहीं आएगा। इसके बिटवीन में हड़प्पा सभ्यता इंडिया में आई थी, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। और एक बात यहाँ बताना चाहते हैं आपको, वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में भी रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु सभ्यता है। हम आपको इसको अगले टॉपिक में बताएंगे, तो वहां एक्सप्लेन कर देंगे आपको विधिवत, ठीक है। हड़प्पा पहला प्लेस सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसकी खुदाई सबसे पहले हुई है, इसलिए सिंधु सभ्यता में पहला प्लेस हड़प्पा की खुदाई होने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया। बाद में सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो मिला और तमाम स्थल मिले हैं, चान्होदारो मिला, इसलिए कह दिया कि हड़प्पा सभ्यता केवल हड़प्पा तक सीमित नहीं थी, बल्कि सिंधु घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम दे दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये आगे आएगा, यही टॉपिक बताएंगे। लेकिन एक बात ये बता देना चाहते हैं यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर हिस्ट्री ध्यान से देखें, समझ जाएंगे आप। प्री हिस्ट्री में लिखित प्रमाण नहीं मिला है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है प्री हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य मिले हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। और हिस्ट्री में ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य पढ़े जा चुके हैं। यही तीनों में अंतर है। यहां आप कह सकते हैं नो रिटन प्रूफ, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। यहां रिटन प्रूफ है, अनडिसाइफर्ड रिटन प्रूफ, यानी लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य है, पढ़ नहीं पाए हैं। यहां पर रिटन प्रूफ को पढ़ लिया गया है। लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा सका है। यही तीनों में अंतर है। नीलम खान कह रहे हैं सर काल को युग कह सकते हैं। बिल्कुल कहिए, काल माने युग ही होता है बेटे। जैसे पूरा पाषाण काल यानी पूरा पाषाण युग, बट थोड़ा हम लोग उसको पढ़े नहीं है इसलिए सुटेबल नहीं लगता है। पूरा पाषाण काल, एज माने काल, एज माने युग, युग भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट समझ गए या नहीं? अब अगर हम आपसे ये पूछें कि सिंधु सभ्यता किस काल में आई, तो आप कहेंगे ब्रॉन्ज एज में आई। और अगर इनमें से पूछें इन तीनों में सिंधु सभ्यता किस काल में आई,
तो आपको सिंधु सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री में बताना होगा। इसी काल में सिंधु सभ्यता आई, यानी ब्रोंज एज भी इसी समय में थी। तो जिस काल में प्रोटो हिस्ट्री थी उसी काल में ब्रोंज एज भी था। तो सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता ब्रोंज एज में आई, या हड़प्पा सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री में आई, आद्य ऐतिहासिक काल में आई। क्योंकि लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, कई दफा प्रश्न पूछा गया है। चलिए मिडिल एज का हम तीसरा पार्ट बताते हैं आपको, थर्ड पार्ट आयरन एज है, यानी लौह काल। ये 1500 बीसी से 600 बीसी तक का है ये आयरन एज। अब आप देखिए, आयरन वाज मोर सॉलिड देन कॉपर एंड ब्रोंज। कॉपर, ब्रोंज एंड ब्रास, यानी तांबा, कांस्य, पीतल से ज्यादा ठोस लोहा होता है। आयरन इंडिया में 1500 बीसी में आर्यों ने प्रयोग किया है। आर्य मध्य एशिया से इंडिया आए हैं, यूरेशिया से आर्य चले हैं, ईरान के रास्ते इंडिया आए हैं। आर्य लोग अपने साथ लोहे की बनी तलवार लाए हैं और घोड़े पे बैठ के आए हैं। यहाँ के लोग द्रविड़ियों को हराए हैं, द्रविड़ लोगों को हराकर मारकर अपनी सभ्यता वैदिक सभ्यता बनाई। इंडिया में लोहे का उत्पादन 1000 बीसी में हुआ है। अगर ये कहा जाए कि लोहे का प्रयोग इंडिया में किस साल किया गया है, तो आयरन का प्रयोग इसी समय हुआ है। आर्यों ने इंडिया में लोहे का प्रयोग 1500 बीसी में किया है, लेकिन लोहे का उत्पादन इस साल स्टार्ट किया गया है। प्रोडक्शन ऑफ आयरन, लोहा इंडिया में इस साल उत्पादन किया गया है। तो आर्य लेके आए, घोड़ा भी ले आए। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता के लोग इंडिया में रहे और आर्यों और अनार्यों में सिंधु सभ्यता में लड़ाई हुई। आर्य जीत गए, अनार्य यानी द्रविड़ हार गए। सिंधु सभ्यता के लोगों को आर्यों ने मार भगाया और अपनी वैदिक सभ्यता की स्थापना किया। तो आयरन एज, ये वैदिक कल्चर इसी समय में आई है। तो आगे हम बताएंगे। अब आप देखिए, हम ब्रोंज एज के बारे में यानी हड़प्पन कल्चर के बारे में आपको बताएंगे। हड़प्पन कल्चर ये यहां से मेन टॉपिक है, या इसको नाम दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। या इसका एक नया नाम है सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, या इसका एक और नाम है मेलुहा सिविलाइजेशन। मेलुहा सभ्यता ये मेसोपोटामिया के लोगों ने दिया है। ये सिंधु सभ्यता का तमाम नाम है। टाइमिंग तमाम है, लेकिन ज़्यादातर टाइमिंग इसका यही मानते हैं 2500 बीसी से 1750 बीसी, ये ज़्यादा माना जाता है। 2500 बीसी से 1750 बीसी को ज़्यादा माना गया है। और अगर ये कहा जाए कि विश्व में सबसे पुरानी सभ्यताएं, तो वर्ल्ड में सबसे पुरानी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी है। इसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता है,
विष्णु जिंगर, मैं पीछे चल रहा हूं, लाइव क्लास नहीं ले पाता। बेटा ले लिया करना, बिना लिए लाइव क्लास कैसे काम चलेगा। विष्णु जिंगर नीचे करना। मेसोपोटामिया इराक में है बेटे, नीचे करो। सर कब तक बैच फिनिश हो जाएगा और पीडीएफ कैसे ले। मैंने व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट किया तो वो बोल रहे हैं हमारे पास नहीं है, हिंदी में अपलोड नहीं है। अब अपलोड हो गया है, किसमें भी टेलीग्राम में, ऐप पर कल ही अपलोड हुआ है। विष्णु जिंगर कल ही ऐप पर कल अपलोड करवा दिए, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। आगे करना इसको। मेसोपोटामिया कहाँ है अमृतराज जी। मेसोपोटामिया इराक में है और मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरिया की सभ्यता भी कहते हैं, सुमेरिया की सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में आई थी। मेसोपोटामिया का मीनिंग है मिडिल पार्ट ऑफ टू रिवर्स, दो नदियों के बीच का भाग मेसोपोटामिया कहलाती है। एक तो दजला है, दूसरी फरात, इंग्लिश में यूफ्रेट्स और टिग्रिस कहलाती हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता या इसको बेबीलोनिया की सभ्यता भी कहते हैं या इसको सुमेरिया की सभ्यता भी कहते हैं। बेबीलोनिया इराक का पुराना नाम है, मेसोपोटामिया भी इराक का पुराना नाम है। सुमेरिया मेसोपोटामिया में एक सभ्यता है। विकास सिंह कह रहे हैं सर बफरिंग हो रहा है। जयप्रकाश दोआब क्या है। दोआब दो नदियों के बीच का भाग है बेटे। दो माने दो, आब माने पानी। बिल्कुल दोआब तो अलग चीज हो गया। अब बेटे सही हो गया विकास, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी तो अब आप देखिए नेटवर्क सही हो गया।